हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24D अपन डिस्कस कर रहे थे। और इसका जो बेसिक अपन डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। सबसे पहले फर्स्ट में क्या गिवन है आपको, वो देखते हैं। फर्स्ट में गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन x plus 2y plus 3z plus 5 equal to 0, 2x minus 4y plus z minus 3 equal to 0। ठीक है ना, ये प्लेन की इक्वेशन फर्स्ट है और ये प्लेन की इक्वेशन सेकंड है। एंड द पॉइंट 0, 1, 0, यानी ये इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। इसका यूज तो अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो लेट करता हूं। ठीक है ना, जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वहां से एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि उन दोनों की इंटरसेक्शन से जो प्लेन पासिंग करेगा ना उसकी। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द intersection of the plane इक्वेशन फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड। ठीक है ना, ये है। तो क्या इक्वेशन होगी, जानते हैं ना कि इसी को ऐड, इन दोनों को, इसको आप लेमड़ा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो x प्लस 2y, ठीक है ना, इसका बेसिक देखना भाई, बेसिक्स आप देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ये प्लस लेमड़ा इंटू 2x माइनस 4y प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 प्लस लेमड़ा इंटू 0। यानी क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर इक्वेशन नंबर सेकंड को लेमड़ा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अब इसमें मैं लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देता हूं। इक्वेशन नंबर थर्ड पासेस थ्रू, ठीक है ना, इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपको ये प्लेन की इक्वेशन मिली। अब ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड पासेस थ्रू द पॉइंट कौन सा है, 0, 1, 0। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। पुट कर दो। यहां पे मैं पुट करूं तो 0 प्लस 2 इंटू वाई 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5 प्लस लेमड़ा इंटू 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू ये कितना, 0 प्लस लेमड़ा 0। ठीक है, चलिए ये 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस लेमड़ा इंटू ये 0 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 7 प्लस लेमड़ा इंटू माइनस का 7 इक्वल टू कितना, 0। यहां से 7 माइनस का 7 लेमड़ा इक्वल टू माइनस 7, तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 1 आ जाएगी। इस लेमड़ा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो देखो मैं पुट करता हूं किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो पुट लेमड़ा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में मैं पुट कर दूं तो x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 प्लस लेमड़ा की वैल्यू 1, 2x माइनस 4y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू कितना, 0। यहां से मैं कितना, 3x फिर माइनस का 2y
3z प्लस जेड कितना 4z, 5 माइनस 3 कितना प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये पास कर रहा है, और ये वाली जो प्लेन की इक्वेशन वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी भाई। ठीक है ना, चेक करते हैं आंसर को। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। 3x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन इसका डिस्कस करते हैं सेकंड, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। दो प्लेन दिए मैं आपको, इनकी जो लाइन है ना वहां से एक प्लेन पास कर रहा है, डायग्राम बनाया हुआ है वहां पे। बेसिक में देखना भाई, बेसिक समझना है तभी आपको समझ में आएगा, उसको समझोगे तो। ये 2x प्लस में 3y प्लस में 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। थोड़ा सा मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूं, देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, इन दोनों के प्लेन की जो इंटरसेक्शन लाइन ये है ना, वहां से एक प्लेन पास कर रहा है ये, और उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी थी। ये लीजिए, इतना ही ले लो, ठीक है ना। ये प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन से क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। तो इस लाइन से पास करने वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या है, सेम ही लाइन लिख देनी है आपको। ये जो लाइन लिख रखी है ना, आप इसी को लिख देनी है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। मैं कर रहा हूं डायरेक्टली। फिर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लेमड़ा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आगे क्या गिवन आपको, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1, यानी इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड पासेस थ्रू द पॉइंट कौन सा है, 1,1,1। इनको मैं यहां पे पुट कर दूं तो 1 + 1 - 6 प्लस लेमड़ा इंटू 2 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 3 - 6 प्लस लेमड़ा इंटू ये कितना 2 3 5 5 10 14, ये कितना आ गया 14 इक्वल टू में कितना 0, -3 + 14 लेमड़ा इक्वल टू 0। तो 14 लेमड़ा इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो लेमड़ा इक्वल टू आ जाएगा 3/14, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस लेमड़ा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, तो पुट लेमड़ा इक्वल टू 3/14 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में मैं पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3/14 इंटू में 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। अब देखो ये पूरा मैं एलसीएम लूं तो ये 14 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3 इंटू में 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। और इस पूरे के साथ में एलसीएम है ना, एलसीएम कितना आ गया आपका 14 आ जाएगा। इसको मैं 14 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया 14x प्लस 14y प्लस 14z माइनस 6, और 3 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6x प्लस 9y प्लस 12z प्लस 15 इक्वल टू 0। ये 14 और ये कितना 20x कितना आ गया
20x, ये 14 और 9 कितना 23y और 23 है ना, ये 14 और 12 26z और 6 और ये कितना माइनस का प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी भाई, समझ गए होंगे। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, छोटी मोटी करेक्शन ना हो जाए। 20x प्लस 23y प्लस 26z माइनस ये 9 आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू आ गया 84। कितनी वैल्यू आ गई 84। 84 को आप 84 में से इसको आप ऐड करोगे तो -84 में, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 69, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है भाई, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, अपन एक क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, सॉरी 3 को डिस्कस करते हैं। सॉरी, देखो भाई, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3 एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। यानी जो प्लेन पासिंग कर रहा है ना, उस नॉर्मल की आपको डायरेक्शन रेशियोज दे दिया, तो सीधी सी बात है इन डायरेक्शन रेशियो से वो प्लेन क्या कर रहा है पास कर रहा है, और वो पॉइंट क्या आपका 2, 1, 3, ठीक है ना। इक्वेशन दे दी आपको ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में 2x प्लस माइनस y माइनस z इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 3, 2x माइनस y माइनस z इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब अगले ने ये बोला है कि इन दोनों प्लेन के जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है, यानी ये वाला लाइन यहां से ये पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो अपन इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो, यहां पे ये जो दोनों क्वेश्चन आए हैं ना, ये दोनों, यहां पे ये 0 है तो ये इधर लेके आऊंगा तो ये -6 हो जाएगा, यानी -6 का +6 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -5। तो यहां पे ये गिवन है, तो इसको आप इस 3 प्लस लेमडा इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है ना। यानी क्या करना आपको, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इस सेकंड को आप लेमडा से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, और ये 3 प्लस में लेमडा इंटू 5 आ जाएगा। इस इक्वेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, वो पासेज कर रहा है, पासेज थ्रू द पॉइंट, या डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, है ना, पासेज थ्रू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो गिवन आपको क्या गिवन है 2, 1, 3। तो पुट कर दीजिए यहां पे, तो 2 प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 3 प्लस लेमडा इंटू 5। अब यहां से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 2 प्लस 2 प्लस 3 कितना 7 प्लस लेमडा इंटू 4, और ये 4 कितना 0, ठीक है ना, 0 हो गया ना, ये 0, और ये 3 प्लस लेमडा इंटू 5। इस 3 को मैं इधर लेके आऊं तो ये 4 इक्वल टू 5 लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन में 5।
लेमड़ा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो पुट लेमड़ा इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन नंबर 3। इसमें मैं पुट कर दूं तो x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 4/5 इंटू में 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू में 3 प्लस लेमड़ा यानी 4/5 इंटू में 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट। यहां से मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आ गया, देखो 5 आ रहा है ना, इस 5 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5x प्लस में 10y प्लस 5 प्लस 4 इंटू इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 8x हो गया। कितना हो गया 8x माइनस 4y और माइनस का 4z अपॉन में कितना आ गया आपका ये 5 इक्वल टू 3 इंटू 5 कितना 7। इसी को मैं देखो क्या लिख सकता हूं, ये 5 और ये 8 कितना 13x और ये 10 और 6 कितना माइनस 6y और ये z भी है ना, ये z अभी ये z 5z और ये कितना आपका प्लस का z इक्वल टू 35। क्या लिख सकता हूं इसको 13x माइनस 6y प्लस जेड माइनस 35 इक्वल टू ये 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है भाई, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अपन डिस्कस एक बार आंसर भी देख लेते हैं ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ द प्लेन। एक मिनट, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। अच्छा ये फाइंड आउट करना भाई, ये डायरेक्शन रेशियोज यहां नहीं है, ठीक है ना। ये क्या कर दिया मैंने, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये यहां नहीं है। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कितने मिले आपको 3, -6 और 1 ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस का 6 आएगा ना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 को अपन डिस्कस करते हैं। 4 में क्या गिवन आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। यानी एक प्लेन की इक्वेशन आर वेक्टर डॉट 2ik प्लस jk प्लस 3kk इक्वल टू में 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आर वेक्टर डॉट 2ik प्लस 5jk प्लस 3kk इक्वल टू 9 ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों क्या है कार्टेशियन फॉर्म है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है पास कर रहा है। उस प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो वही सेम लाइन आपको यहां पे लिख देनी है, लिख देता हूं मैं कि लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point the intersection of the plane first and second। तो एक फॉर्मेट पढ़ के आए हैं ना अपन वेक्टर फॉर्म के अंदर कि n वेक्टर n1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू n2 वेक्टर इक्वल टू में कितना d1 प्लस में लेमडा इंटू d2, ये पढ़ के आए ना। तो n1 की वैल्यू तो ये रही, ये n2 की वैल्यू है, ये यहां पे पुट कर दो और फॉर्मेट
उसी टाइप से आप सोल्व कर लीजिए। तो देखो मैं इसको सोल्व करूं तो आर वेक्टर डॉट 2i केफ प्लस जे केफ प्लस 3k केफ प्लस लेमड़ा इंटू 2i केफ प्लस 5j केफ 3k केफ इक्वल टू 7 प्लस लेमड़ा इंटू 9। ये तो हो गया आपका। अब मैं इस लेमड़ा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे आर वेक्टर पुट करना पड़ेगा। आर वेक्टर क्या होता है भाई? आर वेक्टर आप अपन स्टार्टिंग से लेते हैं ना वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, यही होता है ना। और ये एक्स कोमा वाई कोमा क्या है आपका पासिंग पॉइंट ही तो है, ठीक है। तो इसका वेक्टर मैं बना दूं, इसका मैं वेक्टर बना दूं या फिर एक काम कर लो, ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। इसको मैं आगे थोड़ा सोल्व करता हूं, फिर अपन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, या फिर एक बार रुको भाई, इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं मैं। आर वेक्टर को क्या लिख दूं? एक्स आई केफ वाई जे केफ प्लस जेड के केफ, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा इस पूरे के साथ में। तो यहां से 2 प्लस 2 लेमड़ा, देखो यहां से और यहां से मैं कॉमन निकाल रहा हूं, 2 प्लस 2 लेमड़ा इंटू में आई केफ, 1 प्लस 5 लेमड़ा इंटू में जे केफ, और 3 प्लस 3 लेमड़ा इंटू में के केफ इक्वल टू 7 प्लस लेमड़ा इंटू 9 आ जाएगा। अब इस पूरे का मैं डॉट प्रोडक्ट करवा दूं इसके साथ में, तो इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट देखो, आई केप तो 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 प्लस 2 लेमड़ा इंटू में एक्स, फिर आ जाएगा 1 प्लस 5 लेमड़ा इंटू में वाई, और फिर आ जाएगा 3 प्लस 3 लेमड़ा इंटू में जेड इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमड़ा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, ये पास कर रही है कहां से? प्लेन की इक्वेशन से, यानी इस पॉइंट से पास कर रही है। तो इक्वेशन नंबर 4 passes through द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? 2, 1, 3 से पास कर रहा है। इसको मैं पुट कर दूं तो 2 प्लस 2 लेमड़ा इंटू में 2 प्लस 1 प्लस 5 लेमड़ा इंटू में 1 प्लस 3 प्लस 3 लेमड़ा इंटू में 3, और ये 7 प्लस 9 लेमड़ा। यहां से वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4 लेमड़ा और 1 प्लस 5 लेमड़ा, और ये आ जाएगा 9 प्लस 9 लेमड़ा, और ये 7 प्लस 9 लेमड़ा आ जाएगा। चलिए देखो, ये 4, ये तो 10 और ये 14 प्लस ये 4 लेमड़ा 9 लेमड़ा और ये 18 लेमड़ा, ये तो कट गया ना, ये कट गया भाई, ये 9 लेमड़ा आ जाएगा। 9 लेमड़ा इक्वल टू 7, तो 9 लेमड़ा इक्वल टू कितना? माइनस का 7। तो लेमड़ा की वैल्यू आ गई -7 अपॉन में 9। लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई? -7 अपॉन में 9। इस पूरी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट करता हूं मैं, देखो पुट लेमड़ा इक्वल टू -7 अपॉन 9 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो आर वेक्टर डॉट 2ik प्लस jk प्लस 3k और लेमड़ा की वैल्यू -7 अपॉन 9, 2ik प्लस 5jk प्लस 3k और इक्वल टू में 7 प्लस लेमड़ा की वैल्यू है माइनस का 7 अपॉन 9 इंटू में 9, ये और ये तो कैंसिल आउट। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? पूरे को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर वेक्टर डॉट इसको 9 से मल्टीप्लाई या फिर एक बार एलसीएम ले लो, तो ये कितना? 18i केफ 9j केफ 27k केफ -7 से मल्टीप्लाई कर दो, 14i केफ -35j केफ माइनस का 21k केफ, और इस पूरे के अपॉन में कितना है? 9, और इक्वल टू में कितना आ गया? 7 - 7 0 आ जाएगा।
अब ये 9 में इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो आर वेक्टर डॉट 18 माइनस 14 का 4i केफ 9 और ये माइनस कर दो तो 5 तो ऊपर वाला गया और 4 को माइनस करेंगे तो 26 जे केफ और 27 में से ये माइनस कर दो तो 6 के केफ आ जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। अब देखो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता हूं तो आर वेक्टर क्या मिल जाएगा आपका 2i केफ माइनस 13 जे केफ प्लस में 3k केफ इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी जो क्या है इन दोनों प्लेन के तो क्या है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से पासिंग कर रहा है और इस पॉइंट से क्या कर रहा है पास कर रहा है। चेक करते हैं एक बार 2i केफ 13 और ये 3 ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।